सकते हैं। गांव विशंभरपुर की पावन कहानी, सुरेश फौजी और विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापना। गांव विशंभरपुर एक साधारण लेकिन आत्मिक गांव जहां हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती है और शाम को तुलसी तुलसी चौरे के पास आरती होती है। यहाँ के लोग सादगी और श्रद्धा में विश्वास करते हैं। पर कुछ वर्ष पहले तक यहाँ एक कमी थी। गांव के प्राचीन गमा देवी मंदिर में देवी माँ तो विराजती थीं, पर उनके पास कोई पुरुष देवता की स्थापना नहीं थी। इसी गांव में एक सच्चा भक्त था, सुरेश फौजी। सेना से रिटायर होकर लौटे सुरेश जी ने अपना जीवन धर्म, धर्ष, सेवा और गांव की भलाई में समर्पित कर दिया। हर सुबह वो गमा देवी मंदिर में जाकर घंटी बजाते, दीप जलाते और गांव की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते। एक दिव्य स्वप्नन। एक रात कुछ अद्भुत हुआ। सुरेश जी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए प्रकट हुए। शांत, तेजस्वी मुख से बोले, सुरेश, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। इस मंदिर की भूमि में मेरी मूर्ति स्थापित करो। जब मैं देवी के साथ विराजूंगा तो यह स्थान संपूर्ण होगा। युगों तक यहाँ से धर्म और प्रकाश फैलेगा। सुबह होते ही सुरेश जी चौंक कर उठे, लेकिन मन में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने स्वप्न को सत्य माना। फिर क्या था, अगले ही दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। कुछ ने कहा, यह केवल स्वप्न है। लेकिन जब सुरेश जी ने पूरे मनोयोग से अपना अनुभव सुनाया तो सभी ने सहर्ष हामी भर दी। मूर्ति की तैयारी, सुरेश जी ने अपने ही खर्च से विष्णु भगवान की सुंदर प्रतिमा बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने कलाकारों को बुलवाया और महीनों तक कारीगरों ने उस प्रतिमा को गढ़ा। मूर्ति में भगवान विष्णु कमलासन पर विराजमान थे। नेत्रों में करुणा, मुख पर मुस्कान और भुजाओं में दिव्यता। मूर्ति जब विशंभरपुर पहुंची तो गांव भर में जैसे दीपावली आ गई हो। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं, बच्चे नाचने लगे और हर कोई उस दिव्य मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो गया। स्थापना का दिवस, पूरे गांव ने मिलकर मंदिर परिसर को सजाया। रंगोली, फूल, तोरण, दीपक, सब कुछ स्वर्ग जैसा लग रहा था। कलश यात्रा निकाली गई। चारों वेदों के मंत्र गूंजने लगे। हवन हुआ। पुजारियों ने विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की और जब आरती शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान विष्णु वहां उपस्थित हैं। मूर्ति के चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। मंदिर में एक अनोखी शांति उतर आई। लोग खुद को रोक नहीं पाए। किसी की आंखों से आंसू बहने लगे, किसी ने सिर झुका लिया। उस दिन गांव ने महसूस किया कि ईश्वर ने इस भूमि को स्वीकार कर लिया है। एक नई शुरुआत। उस दिन से विशंभरपुर की पहचान बदल गई। लोग अब कहते हैं ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये तो एक तीर्थ है। जहां देवी देवता साथ विराजते हैं, वहां भला कोई दुख टिक सकता है? गांव में हर साल उस दिन को विष्णु स्थापना महोत्सव के रूप में मनाया जाने